सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो ब्रजेश मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो जन्म पत्री है, जो आपका लगन है, जो आपकी कुंडली है, उसमें जो आपका लगन है, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि किसी से भी सलाह लेके कुछ भी स्टोन पहन लेते हैं और उससे उनको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। जब तक उनको समझ में आता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया, बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक सिंपल सा थंब रूल है कि कौन से लगन के लिए आपको ये स्टोन तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। आप किसी को भी जन्म पत्री दिखाएं, उससे ये डिस्कस जरूर करें। और ये जो लगन मैं आपको बताने वाला हूँ, उस लगन में अगर आपका जो भी लगन है उसमें आपको बताऊंगा कि भूल कर भी वो स्टोन नहीं पहने, चाहे कोई भी कुछ भी बताए। बात करते हैं पहले लगन की। तो आपको पता है मेष लगन है। मेष लगन के लिए नीलम और हीरा, नीलम जो है वो शनि का कारक होता है और हीरा जो है शुक्र का होता है। तो मेष लगन वालों को कभी भी नीलम और हीरा नहीं पहनना चाहिए। वहीं बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन के व्यक्तियों को अपनी जिंदगी में कभी भी मोती और माणिक्य, मोती चंद्र का और माणिक्य सूर्य का होता है, जो वृषभ लगन में अच्छा नहीं कहलाता। इसलिए आपको ये दो चीज बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। माणिक्य अगर आप पहन भी सकते हैं तो पहले अपनी लगन कुंडली आपको दिखानी चाहिए और सलाह लेके ही पहने। अलबत्ता आपको मोती और माणिक्य अवॉइड करना चाहिए। मिथुन लगन की बात करें, तीसरा मिथुन लगन के व्यक्ति को मूंगा जो मंगल का है और पुखराज जो गुरु का है, क्योंकि ये दोनों ही मारक होते हैं, तो ऐसे में मिथुन लगन वाले व्यक्ति को मूंगा और पुखराज कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। फिर हम बात करते हैं चौथे लगन की, कर्क लगन की। कर्क लगन के व्यक्ति को नीलम जो शनि का कारक है, गोमेद जो राहु का कारक है और लहसुनिया जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीन रत्न कर्क लगन के व्यक्ति को बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए। फिर हम बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन के व्यक्ति को नीलम, गोमेद और लहसुनिया, नीलम शनि का, गोमेद राहु का और लहसुनिया केतु का, ये तीनों रत्न धारण नहीं करने चाहिए। फिर हम बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के व्यक्ति को मोती और मूंगा ये कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही पहनने से आपको नुकसान होगा। फिर हम बात करते हैं तुला लगन के व्यक्तियों के लिए। तुला लगन के व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों ही नेगेटिव होते हैं, इसलिए माणिक और मोती इनको कभी भी धारण नहीं करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं आठवें लगन वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में शुक्र और बुध जो है वो मारक कहलाते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए शुक्र का हीरा और बुध का पन्ना ये दोनों वृश्चिक लगन वाले को अवॉइड करने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। फिर हम बात करते हैं धनु लगन की। नवा जो लगन है धनु लगन। धनु लगन में हीरा और नीलम, हीरा शुक्र का और नीलम शनि का है स्टोन, ये दोनों ही स्टोन आपको धारण नहीं करने चाहिए। फिर हम बात करते हैं 10वां जो है मकर लगन। मकर लगन के अंदर सूर्य और चंद्रमा जो कारक नहीं होते हैं, ऐसे में माणिक और मोती आपको धारण नहीं करने चाहिए। 11वां जो लगन है वो होता है कुंभ लगन। कुंभ लगन के व्यक्ति को मूंगा और मोती, क्योंकि मंगल और चंद्र इनकी कुंडली में कारक नहीं होते, कुंभ लगन वालों के लिए मंगल और चंद्र अच्छे नहीं होते, इसलिए मूंगा और मोती आपको नहीं पहनना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन के व्यक्ति को इनकी जो कुंडली होती है उसमें शुक्र, राहु और केतु अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि ये गुरु का लगन है, गुरु बृहस्पति का लगन है ये। तो मीन लगन के अंदर हीरा, गोमेद और लहसुनिया, हीरा हो गया शुक्र का, गोमेद हो गया राहु का, लहसुनिया हो गया केतु का, इन तीनों को
पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो ये आपको नेगेटिव फल दे सकते हैं, आपको अच्छे की जगह आपके साथ बुरा हो सकता है। आप सदा ध्यान रखिए कि आपको जब भी स्टोन पहनना है, पहले अपनी लगन पत्रिका को दिखाएं, उसका विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही कोई स्टोन धारण करें, क्योंकि जितनी जल्दी स्टोन फायदा कर सकता है वो आपको नुकसान भी दे सकता है अगर वो आपकी कुंडली में मारक अवस्था में या बाधक अवस्था के अंदर है तो। इसलिए प्रॉपर विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही रत्न धारण करें। आप अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9636486397। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और कौन सा रत्न आपको सूट करेगा यह भी आप जान सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके जो कुंडली है, जो लगन है, वो कौन सा है। जो भी फर्स्ट हाउस के अंदर नंबर लिखा होगा वही आपका लगन कहलाएगा। जो भी 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस में आप फर्स्ट हाउस देखिए, फर्स्ट हाउस में जो भी राशि, जो भी नंबर लिखा है वही आपका लगन होगा। इसी के साथ आज की वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।